we will discuss the 10th chapter of class 8, that is reaching the age of adolescence. Now firstly we will discuss what is adolescence. The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity. हमारी लाइफ का वो टाइम पीरियड जिसमें हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्या आ जाते हैं, चेंजेस आते हैं और हम क्या रिप्रोडक्टिव मैच्योर हो जाते हैं. उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस. एडोलसेंस एज पीरियड, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 11 ईयर से 18 और 19 ईयर्स तक एडोलसेंस टाइम पीरियड होता है. नेक्स्ट टर्म, व्हाट इज पुबर्टी. द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस. एडोलसेंस पीरियड में क्या आता है, ह्यूमन बींग्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं. इन चेंजेस को क्या बोलते हैं, पुबर्टी. The most important change which mark puberty is that boys and girls become capable of reproduction. जो most important जो change आता है boys और girls में वो आता है capable of reproduction के लिए क्या आ जाते हैं, वो capable हो जाते हैं. puberty की एज क्या होती है, 11 to 16 years होती है boys में and 10 to 15 years होती है girls में. नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंजेस ड्यूरिंग पुबर्टी. पुबर्टी के ड्यूरिंग कौन कौन से चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में. फर्स्ट इज इंक्रीज इन हाइट. इस टाइम क्या होता है, गर्ल्स और बॉयज़ की क्या होती है, हाइट इंक्रीज होती है. चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी की शेप चेंज होती है. चेंज इन वॉइस, वॉइस में भी चेंज होता है. बॉयज़ डेवलप लो पिच. बॉयज़ की जो वॉइस होती है वो कहते हैं लो पिच होती है और डीप वॉइस होती है. बॉयज़ डेवलप लार्ज वॉइस बॉक्स. अगर आपने कभी नोटिस किया होगा जो बॉयज़ का गला होता है वो थोड़ा लार्ज होता है. इसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं. गर्ल्स डेवलप हाई पिच वॉइस. जो गर्ल्स की वॉइस होती है वो क्या होती है, हाई पिच होती है. नेक्स्ट जो चेंजेस आते हैं वो है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड. सेबेशियस ग्लैंड कौन सी होती हैं, ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं हम इसे. इसमें क्या होता है, इस टाइम पीरियड में बॉयज़ और गर्ल्स में क्या आता है, फेस पे जैसे ऑयल सिक्रीट होने लग जाता है. इससे क्या होता है, एक्ने प्रॉब्लम्स भी होती है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. अगर हम मेल्स में बात करें तो ये इनों में जो सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है वो है टेस्टिस एंड फीमेल्स में ओवरीज. एंड स्टार्ट द प्रोड्यूसिंग जैमेट. अगर मेल की बात करें तो मेल में जो जैमेट प्रोड्यूस होता है वो है स्पर्म्स एंड फीमेल में जो जैमेट प्रोड्यूस होता है वो है ओवम. रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. इस टाइम पीरियड में क्या होता है, जो मेंटल उनका इंटेलेक्चुअल लेवल है वो भी इंक्रीज होता है और इमोशनली भी वो क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लैंड्स. ग्लैंड्स क्या होती है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स in an animal's body that synthesize substance for release into bloodstream. जिसमें क्या करती हैं, जो बॉडीज होती हैं वो क्या है, कुछ सब्सटेंस रिलीज सिंथेसाइज करती है. वो सब्सटेंस क्या है, हॉर्मोन्स. इनको क्या करती है, हॉर्मोन्स रिलीज करने के बाद वो क्या करती हैं, ब्लड में रिलीज कर देती हैं. नेक्स्ट अगर ग्लैंड्स को क्लासीफाई करें तो इसको 2 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है. द फर्स्ट वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेकेंड वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, इट सिक्रीट और रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड रीच अ बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट. ये क्या करती है, जो हार्मोन्स को क्या है सिक्रीट करके डायरेक्टली क्या है ब्लड में रिलीज करती हैं और जिस बॉडी पार्ट में ये रिलीज करती हैं उसको क्या बोलते हैं, टारगेट साइट. अब इसका कुछ एग्जांपल्स देखें एंडोक्राइन ग्लैंड के, वो है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. ये किसके एग्जांपल है, एंडोक्राइन. ये ग्लैंड हमारे माइंड में होती है. नेक्स्ट वन इज थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड हमारी नेक में होती है. एडर्नल ग्लैंड्स एंड टेस्टिस. टेस्टिस जो होती है वो मेल्स में होती है एंड ओवरीज ग्लैंड होती है फीमेल में. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है. दे रिलीज देयर सिक्रेशन थ्रू डक्ट्स एंड ट्यूब्स. ये क्या अपनी जो रिलीज और सिक्रेट करती है वो किसकी हेल्प से करती है, ट्यूब्स या डक्ट्स से. इसका एग्जांपल है जैसे स्वेट ग्लैंड्स,
oil glands and salivary glands. Next topic is hormones. What is hormones? Hormones are chemical messenger of the body which are secreted by endocrine gland. ये क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं हमारी बॉडी के, जो क्या कहाँ सिक्रेट होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड में. एंडोक्राइन सेल्स सिक्रेट हार्मोन इनटू ब्लड स्ट्रीम. ये कहाँ हार्मोन रिलीज करती हैं? ब्लड में. हार्मोन ट्रैवल इन ब्लड स्ट्रीम थ्रू आउट द बॉडी. ये क्या करती है? ब्लड स्ट्रीम की हेल्प से क्या करती हैं? पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं हार्मोन्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ हार्मोन्स और उसके डिसऑर्डर्स की. फर्स्ट वन इज ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन्स के अगर ग्रोथ हार्मोन्स लेस अमाउंट में सिक्रीट होते हैं तो इससे कौन सा डिसऑर्डर होता है? ड्राफिज्म. और अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होते हैं तो इससे क्या डिसऑर्डर होता है? ज़ैगैटिज्म. नेक्स्ट हार्मोन इज थायरोक्सिन. थायरोक्सिन हार्मोन के ज़्यादा रिलीज होने से क्या होता है? गोइटर. नेक्स्ट इज इंसुलिन. इंसुलिन अगर ज़्यादा और कम अमाउंट में हो तो इससे क्या हो जाता है? डायबिटीज. नेक्स्ट वन इज एड्रेनलाइन. एड्रेनलाइन हार्मोन से क्या होता है? अगर ये ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो जाए तो इससे क्या होता है? साल्ट इम्बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी में. नेक्स्ट इज टेस्टोस्टेरोन. ये क्या होता है? ये हार्मोन मेल्स में होता है. इससे क्या होता है? अगर ये कम सिक्रीट हो तो इससे एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर. इससे क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर क्या होते हैं? एब्सेंट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन कहाँ होता है? ये फीमेल में प्रोड्यूस होता है हार्मोन. इससे भी क्या होता है? अगर ये कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो तो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर क्या है? इसमें एब्सेंट होने लग जाते हैं फीमेल्स में. नेक्स्ट इज पिट्यूटरी द मास्टर ग्लैंड. पिट्यूटरी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड. इसे हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड. इट रिलीज मैनी हार्मोन्स. से क्या करती है? बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करती है विच इन टर्न कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ऑल ग्लैंड. और ये क्या करती है? जो सभी ग्लैंड्स की एक्टिविटीज होती है उनको क्या करती है? कंट्रोल करती है. इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, reproductive health is a state of complete physical, mental and social well-beings. फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं अकॉर्डिंग टू WHO. अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट में हमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए? प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के सोर्स हैं मिल्क, मीट, नट्स एंड पल्सेस. कार्बोहाइड्रेट्स जैसे सीरियल्स, अनाज कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है. और हमें बैलेंस डाइट में विटामिन एंड मिनरल्स को भी इंक्लूड करना चाहिए. और ये किस में होती है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं जो हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं. एंड और बैलेंस डाइट है जैसे फैट्स. हमें कंट्रोल्ड अमाउंट में फैट्स भी लेना चाहिए जो किस में होते हैं? बटर, घी, ऑयल एंड शुगर. ये क्या हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये क्या होता है? ऑल फीमेल्स आफ्टर रीचिंग देयर पुबर्टी प्रोड्यूस ए मैच्योर एग सेल एवरी मंथ. ये क्या होता है? अक्कर वंस इन अबाउट 28 to 30 days. ये मोस्टली 28 और 30 डेज के बीच में होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं मेनार्के. द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिन एट पुबर्टी इज टर्म्ड मेनार्के. फर्स्ट जो मेनार्के साइकिल जब स्टार्ट होता है उसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेनार्के. इसकी एज क्या है? ये 12 ईयर अबाउट 12 ईयर्स होती है. नेक्स्ट इज मेनोपॉज. मेनोपॉज क्या होता है? स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड मेनोपॉज. मेंस्ट्रुएशन के स्टॉपेज पीरियड को हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज. एट 45 to 50 ईयर ऑफ एज. ये कब होता है? अबाउट 45 to 50 ईयर्स में. नेक्स्ट इज क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स क्या होता है? ये एक ग्रीक वर्ड से बना है दैट इज क्रोमा एंड सोमा. क्रोमा मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी. इट मीन्स द कलर ऑफ बॉडी.
क्रोमोसोम इज एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन फाउंड इन सेल। ये क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैज 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल्स। ऑल ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है? 23 पेयर्स होते हैं, मीन्स 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ दिस आर द सेक्स क्रोमोसोम्स, मीन्स 2 क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो क्या है, मेल है या फीमेल है, ये डिसाइड करते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। अ फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम, फीमेल्स में क्या होते हैं? 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अ मेल हैज 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down.